हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर 6 में पढ़ा था वायुमंडलीय दाब के बारे में, और आपको मुझे विश्वास है कि आपको पूरा अच्छा से वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया होगा। वो वीडियो लेक्चर लंबा नहीं हो जाए इसलिए उसको वहीं पर छोड़ दिए थे। आज लास्ट क्लास है फिजिक्स के पहले चैप्टर का, जिसमें हम लोग ताप का मात्रक पढ़ेंगे कि केल्विन क्या है, सेल्सियस क्या है, किसको किस में चेंज करेंगे ना। ये सारे टॉपिक हम समझ जाएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तो वहाँ पर हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के प्रकार के बारे में, या केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, उन सारी चीज़ों को केमिस्ट्री पढ़ा के जब केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर आपको देना चाहेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कर लिए हैं दोबारा मत करिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है ना। और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो हर वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो लाइक और कमेंट किया कीजिए। आप लोग वीडियो लेक्चर देख के भाग जाते हैं, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ताप का मात्रक, है ना। ताप का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है ना। बोलते हैं हमारा 70 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 80 डिग्री बुखार है, 90 डिग्री बुखार है। बुखार भी देखो कितना डिग्री लेके बैठा है। हाँ, आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का डिग्री लेते लेते पगला जाते हैं। बुखार देखिए तो 90 डिग्री ले लेता है, 101 डिग्री, बाप हो बाप, 101 डिग्री ले क्या है। फिर भी वो घमंड किया है? नहीं ना, घमंड किया है। एक हम लोग इंटर पढ़ लेगा तो इंग्लिश से बोलेगा, ओ माय गॉड। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आइए, पसीना है, थोड़ा काम चल जाएगा, कोई नहीं। देखिए, तो ताप का सामान्य मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन ताप का ऐसा मात्रक आपको याद रखिए, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, है ना। तो तापमान का ऐसा मात्रक हमने क्या माना था? केल माना नहीं था, है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। बोलिए, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन, है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत छोटे छोटे सिंपल चीजों को समझेंगे कि सेल्सियस और केल्विन में संबंध कैसे, किसको। देखिए, अगर आपको केल्विन लिखना होगा तो आप ऐसे के लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? के मैंने केल्विन, के मैंने केल्विन, के मैंने केल्विन, है ना। और ऐसे सी लिख के ऊपर में डिग्री बना दीजिए। बोलिए, सी लिख के ऊपर में डिग्री बना दीजिएगा। इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या बोलेंगे? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो देखिए, अब हम समझते हैं सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है ना, क्योंकि सामान्य मात्रा क्या है? डिग्री सेल्सियस। सामान्य रूप से हम लोग इसका उपयोग किसमें करते हैं? डिग्री सेल्सियस में करते हैं, है ना। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है ना। तो सेल्सियस और केल्विन में हम लोग को क्या समझना है? संबंध। सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है? चलिए एक काम करिए, इसको समझते हैं। के बराबर क्या? के मना केल्विन, के मना केल्विन। केल्विन बराबर है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। बोलिए, केल्विन का मान कब निकलेगा? जब 273 में आप डिग्री सेल्सियस को जोड़ दीजिएगा। बोले, केल्विन का मान कब निकलेगा? जब 273 में, सो गए क्या? नहीं सोना है, वीडियो लेक्चर लंबा हो गया तो क्या हो गया? इसमें आराम से पढ़िए। पहला वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको नींद लग गया क्या? नहीं, बढ़िया से देखना। चलिए, तो अगर आपको केल्विन निकालना है, केल्विन में तापमान निकालना है, तो आप 273 में डिग्री सेल्सियस को जोड़िए। तो समझते हैं कैसे? मान लिया जाए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में खौलता है। पानी सब जानता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में खौलता है। तो बताइए, महिलाएं कितनी डिग्री सेल्सियस में खौलती है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी सामान कपड़ा खरीद के नहीं दीजिए, अपने आप खोल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन आंख बंद करिए, ऑप्शन डी मार दीजिए, है ना। चलिए आइए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और इस सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, इस सेल्सियस को किस में बदलना भाई? केल्विन में। सोचिए, इस सेल्सियस को किस में बदलना? केल्विन में। क्या कीजिएगा? इस सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, है ना। आपको पता है ना, इस सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जबकि डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है? 100। तो 100 जोड़ दीजिए, तो केल्विन कितना निकला? 373 केल्विन। आसान है ना। क्या किए?
अगर आपको सेल्सियस में देगा और केल्विन में निकालना है, सेल्सियस में देगा केल्विन में निकालना है, तो आप क्या करिएगा 273 में जोड़ दीजिएगा। बोलिए 273 में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बोलिए 273 में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। मुद्दा समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। 273 में क्या करिएगा मित्र, जोड़िएगा। आइए और एक बनाइए। मान लीजिए इस बार तापमान है 98 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 98, है ना। तो ये तो डिग्री सेल्सियस में है, हम चाहते हैं कि इसको हम किस में बदले, केल्विन में बदले। ये डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको हम केल्विन में बदले। बोलिए हम लोग चाहते हैं इसको हम किस में बदले भाई, केल्विन में बदले। इस तापमान को किस में बदले, केल्विन में बदले। क्या करेंगे, केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना। तो के बराबर हो गया 273 प्लस डिग्री सेल्सियस की जगह क्या है 98, तो 98 लिख दिए। तो के बराबर हो गया 273 प्लस, सॉरी जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1, 9 7 16, 1 17 के 7, है ना, 2 1 3, 371 हो गया। कितना हो गया भाई, 371, है ना। ये किस में निकल गया, केल्विन में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं नियम। लिख दिए, आप निकालने का नियम सिखाते हैं, नोट करके दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। क्षमा चाहते हैं, नोट लिखिएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में दिए गए तापमान को जोड़ा जाता है। नोट बने, इसमें क्या हो रहा है, डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदल रहे हैं। बोलिए गाइस, हाँ चलिए, डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में बदल रहे हैं, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमको 273 में जोड़ा जाता है। मान लिया जाए, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस हम चाहते हैं केल्विन में कितना होगा, बोलिए 100 डिग्री सेल्सियस है, हम चाहते हैं केल्विन में कितना होगा, बोलिए 100 डिग्री सेल्सियस है और हम चाहते हैं इसका मान केल्विन में कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 में जोड़ देंगे। तो 273 में 100 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम के बराबर लिखेंगे 273 में। देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में दिए गए तापमान को जोड़ा जाता है। 273 में दिया गया तापमान को जोड़ा जाता है, तो 373 हो गया भैया केल्विन में। चलिए एक आप बनाइए, जल्दी कॉपी कलम निकालिए। हम लिख देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, सर इतना आंसर आया, कमेंट में जरूर लिखना है आपको इसका आंसर। हम छोड़ देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला इसका आंसर हम पढ़ेंगे कमेंट में, आपको कमेंट में लिखना है कि सर इसका आंसर इतना आया है। चलिए कमेंट करके सब बताएंगे। अगला हम तीसरा बना के देते हैं। मान लिया जाए तापमान है आपका डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, है ना। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 में जो तापमान देगा उसको जोड़ देंगे। बोलिए 273 में जो तापमान देगा उस पर जोड़ देंगे। बोलिए 273 में जो तापमान देगा उसको जोड़ देंगे। चलिए तो देखिए 273 में जो दिया गया तापमान है उसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 10, 10 से 11, 310 केल्विन, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया।
ये था नोट 1, अब नोट 2 पर कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पढ़ेंगे जरूर कमेंट आपका। नोट 2 में देखिए, केल्विन, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 को घटाया जाता है। एक बार पढ़िए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 को घटाया जाता है। माने जब आप केल्विन को सेल्सियस में बदलिएगा तो जो तापमान देगा उस पर 273 को घटा देंगे। जैसे मान लिया जाए कोई 573 केल्विन है, क्या जी 573 केल्विन है, और हम चाहते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, बोलिए ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, बोलिए ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 573 केल्विन है, बोलिए 573 केल्विन है, बोलिए 573 केल्विन है, बोलिए 573 केल्विन है। हम चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, बोलिए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए दिए गए जो तापमान देगा उसी में 273 को घटा देंगे। तो मेरा तापमान कितना दिया हुआ भैया, बोलिए जब डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तापमान कितना दिया भैया 573, और 573 में कितना घटाएंगे 273। घटाने आता है, जब घटेगा तो कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस, बोलिए 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया। जो तापमान देगा उसी में 273 को क्या कर देना है, घटा देना। एक साइड से फिर बना के दिखाइए भैया जल्दी। 373 डिग्री नहीं लिखेंगे, खाली केल्विन में ऊपर में डिग्री नहीं लिखा जाता है, गलती मत करिएगा। हाँ चलिए 373 केल्विन है, बोलिए कितना दिया हुआ है 373 केल्विन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ मित्र 373 केल्विन दिया हुआ है ना। हमको निकालना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। हम क्या करेंगे, दिए गए तापमान में 273 को घटाया जाता है। दिया गया तापमान कितना है 373, 373 में कितना घटाएंगे 273, तो कितना बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितना में खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने आपको डिग्री सेल्सियस भी समझा दिया और केल्विन भी समझा दिया। जब आप आगे बताएंगे आपको मानक उपवर्ग क्या है। चलिए लिख लिए, इसका लोचा खत्म हो गया, मिटा देते इसको। बस अब छोटा छोटा टॉपिक है। आज ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, खत्म। वीडियो लेक्चर 7 में चैप्टर समाप्त। थाला फॉर ए रीजन। चलिए कुछ मानक उपवर्ग है। मानक उपवर्ग देखिए, मानक उपवर्ग क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, बोलिए। हाँ आपसे पूछिए कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी माने लंबाई, दूरी माने लंबाई। जो वास्तविक लंबाई होती है उसी को तो हम दूरी कहते हैं। जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है मित्र, जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है, जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है उसी को तो हम दूरी कहते हैं, उसी को तो हम दूरी कहते हैं, उसी को तो हम दूरी कहते हैं। जो उसकी लंबाई होती है उस लंबाई बोलिए दूरी बोलिए बराबर है। तो लंबाई का मात्रक मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का भी मात्रक मीटर, दूरी का भी मात्रक मीटर। लेकिन एक आपसे हम एक बात पूछे, एक से हम आपसे बात पूछे कि मान लिया जाए एक शहर है, कोई जिला पूर्णिया है ना। आपसे कोई पूछे कि पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली कितने मीटर दूर है। अब सर ये तो आप तो सर सिखाए थे
छोटका दूरी के लिए मीटर, बड़का दूरी के लिए किलोमीटर। सर यहाँ दूरी में हम दूरी मीटर में नहीं मापेंगे, मीटर में नहीं मापेंगे, मीटर में नहीं मापेंगे, यहाँ किलोमीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे। अब अच्छा चलो चलिए सर आप किलोमीटर में मापेंगे। चलिए हम आपसे पूछे कि साधारण मान लीजिए कोई पेज है, ये पेज है, ये कोई साधारण क्या है पेज है, ये कितना मीटर है बताइए तो। ये जो साधारण पेज है कितना मीटर है, कितना मीटर है। इस ये दूरी मापिए तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक की दूरी मापिए तो कितना मीटर है, कितना मीटर है। आप क्या बताइएगा सर मीटर में नहीं, मीटर में नहीं, मीटर बड़का हो जाएगा, सेंटीमीटर में मापिए। पेज किस में मापिए, सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है ना। तो बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो एक क्या मात्रक को हम हर चीज में व्यक्त नहीं कर सकते है ना, इसीलिए वहां पर उसका उपयोग होता है मानक उपवर्ग का। किसका उपयोग होता है, मानक उपवर्ग का। माने कभी लंबाई से बड़ा का मात्रक आ जाता है जिसको हम लोग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, कभी लंबाई छोटा हो जाता है तो इसको हम लोग मीटर से भी छोटा यूनिट में करते हैं, सेंटीमीटर में। किस में करते हैं, सेंटीमीटर में ना। तो हम इस उपवर्ग को दो चीजों में, एक छोटा उपवर्ग होता है और एक बड़ा उपवर्ग होता है। बोलिए एक छोटा उपवर्ग होता है, एक बड़ा उपवर्ग होता है। छोटा में क्या होगा बोलिए, जो पावर माइनस में होगा। जैसे छोटा बोल दीजिए, छोटा में होता है देखो जैसे 10 का पावर ऐसे 10 का पावर -1, इसका नाम है देसी। क्या नाम है जी, देसी। इसका नाम है देसी। क्या नाम है जी, देसी। बोलिए 10 का पावर -1 होगा, इसको क्या कहेंगे, देसी है ना। अब देखिए ऐसे लिखते चलिए, एक हो गया 10 का पावर -2, 10 का पावर -3। बोलिए 10 का पावर -3, बोलिए 10 का पावर -3, तो इसको बोलते हैं 10 का पावर जब -1 होगा इसको बोलते हैं देसी। 10 का पावर -2 होगा इसको कहते हैं सेंटी। क्या कहते हैं, सेंटी, सेंटी नहीं सेंटी है ना। 10 का पावर 3 होगा इसको कहेंगे मिली। क्या कहेंगे, मिली। तो बताइए लिखना आसान है, इधर लिखिए 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। अब 3 के 3 पढ़िए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 दूनी 9 नहीं होता, 3 तिया 9 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, देसी सेंटी मिली। 10 का पावर 6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो, माइक्रो है ना। 10 का पावर 9 को बोलते हैं देसी सेंटी मिली माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो है ना। नैनो ये नैनो, हाँ ये इसके बारे में बोले नैनो है ना। उसके बाद देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। क्या बोलेंगे, पीको। बोलिए देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3। यहाँ तक आ जाएंगे है ना। इधर देखिए, इधर देखिए 10 का पावर -1, 10 का देखिए 10 का पावर -1 है ना, 10 का पावर -2 है ना, 10 का पावर -3 है ना, 10 का पावर -4 है ना, 10 का पावर -5। पगला कहीं का 10 का पावर -3 तक आए ना। फिर 3 के 3 पढ़िए, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 3 3 याद करिए। पहला क्या है, देसी। दूसरा क्या है, सेंटी। तीसरा क्या है, मिली। बोलिए 3 3, देसी सेंटी मिली। साथ साथ बोलिए देसी सेंटी मिली। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, देसी सेंटी मिली। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, देसी सेंटी मिली। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, देसी सेंटी मिली। देसी साथ साथ बोलिए देसी सेंटी मिली। देसी 3 3, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली है ना। 3 3, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 माइनस लगा दीजिए सब में। उसके बाद फिर 3 के 3 स्टार्ट कर दिए, 3 के 3, 3 9 6, 3 3 9, 3 चौक 12। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, माइक्रो नैनो पीको। बोलिए माइक्रो नैनो पीको। फेमटो एटो भी होता है, हम लोग 12 तक याद रखेंगे, यहाँ तक ज्यादा पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 9th क्लास में तो इतना हम लोग के लिए बहुत है। हाँ देसी सेंटी मिली। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3। उसके बाद माइक्रो नैनो पीको। 10 का पावर -6, 10 का पावर -9, 10 का पावर -12। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बोलिए देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। देसी सेंटी मिली
माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। चलिए आप लोग के साथ साथ मच्छर भी पढ़ना है। आप सोचिए आप कितने होशियार होंगे। यहाँ का मच्छर भी बड़ा अच्छा होता है। हम लोग के घर का मच्छर इतना शरीफ है कि अगर घर से बाहर भी निकलता है तो दुपट्टा ओढ़ के निकलता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, डेसी सेंटी मिली 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -10 का पावर -3। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद माइक्रो नैनो पिको 10 का पावर -6, 10 का पावर -9, 10 का -12, है ना। यहाँ 1 2 3, 3 के 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 12। यह समझ में आ गया। अगला लिखिए डेका 10 का पावर 1, ये बड़ा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है ना। डेका, हेक्टो, हेक्टो 10 का पावर -2 प्लस में, किलो, किलो 10 का पावर -3, है ना। उसके बाद मेगा, मेगा 10 का पावर 6। उसके बाद गीगा, गीगा, गीगा नहीं जीगा, क्या होगा जीगा, है ना। 10 का पावर कितना होगा बोलिए, 10 का पावर 9। तो बोलिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। बोलिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। बोलिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। इसको लिखेंगे 10 का पावर 12। तो ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है ना। हालांकि छोटी कक्षाओं में इसको इतना महत्वपूर्ण दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा अच्छा से बता देते हैं ताकि इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी हो सके। जब आप उच्चतर कक्षाओं में जाइएगा, जब 11th की फिजिक्स को पढ़िएगा या केमिस्ट्री को पढ़िएगा, तो वहाँ सर आपको बहुत अच्छे समझाएंगे कि ये क्या होता है। ये डेमो है, पिक्चर अभी बाकी है, मैंने बोला है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए। तो ये छोटा मात्रक था और ये बड़ा मात्रक है ना। इस सब 11th में बढ़िया से पढ़िएगा, फिर समझिए कैसे लिखिएगा। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। अब बैठ जाइए, मोबाइल को आगे रख दीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। हम देख रहे हैं इसे, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, 3 डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको। चलिए ये निपटा दिए। उसके बाद इधर बोलिए, इधर प्लस वाला है, बोलिए डेका, हेक्टो, किलो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। फिर 3 के 3 स्टार्ट कर दीजिए। 3 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, है ना। तो जीजा पढ़ लेता, जीजा मत पढ़िएगा। हाँ चलिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। डेका, बोलिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, है ना। ऐसे लिख लिख के याद करिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको उसी प्रकार समझ में आया होगा जिस प्रकार आप हमको समझ रहे हैं। समझ में आ गया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तब हम आपको वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कैसे है, सारा चीज़ उसके बारे में बता देंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।